कामाख्या तंत्रम है। अब इसकी चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी मैं अगर जनसंख्या के हिसाब से बोलूं और मैं गलत अगर नहीं हूं तो मैं ये मानता हूं कि शायद 60-70 करोड़ लोग इन चीजों में फंसे हुए हैं। कि कौन सी चीज में फंसे हुए हैं उसको दिखाता हूं आपको ना। ये देखिए राधेश्याम, ये जो राइटर है जिसने ट्रांसलेट किया है, राधेश्याम चतुर्वेदी, उनका नाम भी लिखा हुआ है। देखिए कामाख्या तंत्रम में क्या लिखा है ना, बहुत आगे इधर उधर नहीं जाता मैं। मध्य के द्वारा देवी को पूजा से स्वर्ग में आनंद उठाता है। मांस से पूजा करने पर वह साधक राजा बन जाता है। मत्स्य के द्वारा भैरवी पुत्र हो जाता है ना, मत्स्य यानी मछली। मुद्रा से विधाता हो जाता है, यानी पैसा से। हे महादेवी, अंतिम मैथुन से मनुष्य शक्ति के साथ सायुज्य प्राप्त करता है। और आगे थोड़ा चलता हूं मैं, आपको तो मजा आएगा बल्कि इसमें। आज आपके सपने में हो सकता है, क्योंकि आप अक्सर बहुत लड़कियों की कामना करते रहते हैं दिन भर, तो रात में वही लड़कियां आपके साथ आती हैं। तो आज आपको हो सकता है कामाख्या देवी आ जाए निद्रा में, है ना। आ जाए काश। ये देखो योनि चक्र, सुनिए। मैं तो बोला ना, बहुत सारे लोगों के लिए होती है स्ट्रीम। योनि चक्र में विहित पूजा देवी के लिए ना महाप्रीतिकारी है। योनि चक्र में जो पूजा होती है ना महाप्रीतिकारी। योनि का मतलब मैं एकदम खुल्लम खुल्ला बता देता हूँ, वजाइना, ठीक है। फीमेल का जो बॉडी पार्ट है उसकी बात हो रही है। योनि का मतलब ये है, और योनि का पूजा करना है उसका वर्णन दिया है। यह योनि पूजा ही महापूजा है, मतलब वेजाइना की पूजा ही जबरदस्त पूजा है। उसके समान कोई अन्य पूजा सिद्धि प्रदान नहीं है। बुद्धिमान साधक, हाँ ये दरवाजा बंद करने से कंसेप्टर जी की बाहर आवाज न जाए। बुद्धिमान साधक उस योनि में देवी की पूजा करे, वह योनि ही देवी है। वो जो वजाइना है वही देवी है, दूसरी कोई देवी नहीं है, योनि ही देवी है। हे देवी, वहां आवाहन आदि कर्म नहीं है। उस योनि का सुगंध आदि से लेप करें। साधक को चाहिए कि जो योनि की पूजा कर रहे हैं ना, सुगंध आदि से लेप करे, विविध प्रकार से वेजाइना की पूजा करे। इससे देवी अत्यंत प्रसन्न होती है और साधक तत्क्षण सिद्ध हो जाता है, उसी समय सिद्ध हो जाता है। मेरे ज्ञान में योनि पूजा के समान कोई ज्ञान नहीं है। साधकादीस व्यक्ति योनि के चुंबन लेहन यानी चाटने, ये बताया जा रहा है ना कि योनि को चाटने, ठीक है। बाप रे, दर्शन यानी देखना, स्पर्शन यानी छूना से कल्प वृक्ष को भी पार कर जाता है। वह सबको मुग्ध कर देता है। आगे लिख रहे हैं, लिंग योनि का ये समाख्यान। लिंग का मतलब पीनस, योनि का मतलब विजाइना, समाख्यान का मतलब दोनों का मिलन, कामाख्या की प्रीति को बढ़ाता है। वही उस कामाख्या का जीवन है। हे गिरिजे, अधिक कहां तक कहा जाए, इस कारण सब प्रयास कर। कंसेप्टर जी, योनि पूजा करनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं। गिरजा शब्द आया है ना सर, आई थिंक ये पार्वती के लिए उपयोग होता है ये गिरजा। हाँ, वो शिव पार्वती उवाच ही चलते हैं ज्यादातर। शिव पार्वती उवाच है, ओके ओके। हाँ, ये तो शिव पार्वती उवाच है ना, देखो ना, सुनो। हाँ, आइजैक न्यूटन जी, अभी आप ना काफी मतलब जो गहरा तंत्र उसमें गए नहीं हो। कंसेप्टर जी गए हैं, इनको इस बात का अनुभव है क्योंकि दिन भर इन्होंने लड़कियों के बारे में विचार किया है। वो जानते हैं आज कामाख्या देवी आने वाली है। तो सुनो, जो व्यक्ति नीच व्यक्ति, हाँ उसको पढ़ते हैं ना, जो नीच व्यक्ति योनि की निंदा करे, मतलब वेजाइना की जिसने भी बुराई कर दी ना, जारविस जी, वेजाइना का बुराई नहीं करने कभी, जो वेजाइना की बुराई करा और उससे घृणा करता है, यानी जो वेजाइना से नफरत करता है। व्यूअर्स बढ़ गए अभी। हाँ, एक मिनट रुकिए ना। जो नीच व्यक्ति योनि की निंदा या उससे घृणा करता है, हे देवी, शिव की आज्ञा से वह शीघ्र ही रौरव नरक में जाता है। ये सच है। कामाख्या देवी कहाँ रहती है न्यूटन जी, बताओ। कामाख्या देवी अरे सर, योनि के मध्य में रहती है, वेजाइना के बीचों बीच कामाख्या देवी रहती है। और कंसेप्टर जी सुनो, ये तो आपको भी नहीं पता होगा अभी तक।
लेकिन आज रात मुझे को बहुत पता है। पक्का कामाख्या देवी आने वाली है। इन्हें पता है, योनी इन्हें हाँ, पता है। बहुत हाँ हो सकता नहीं, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो नहीं पता होगा। योनी के चारों ओर उगे हुए चिकुर चिकुर बालों में, इसको बोलने का भी तरीका है, इसको बोलने का तरीका है, आप ऐसे वो नहीं तो बोल है, सकते भाई। वो तो है, जहाँ पे मुझे नहीं कामाख्या आता। देवी मध्य में रहती है ना, वो आपको नहीं तो आता उसको जारविस इस सर, तरह है से ना? नहीं बोल सकते। हाँ जारविस जी, जहाँ मध्य में रहती कामाख्या देवी, आप ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे बोलना है। योनी के चारों ओर उगे हुए चिकुर चिकुर बालों में योगिनी रहती, योगिनी रहती वहां, समझे? अरे यार और इसका कोई मतलब नहीं जो पढ़ रहे हो, मेरी एक बात मिनट सुनो। सुन, मैं बोला 60-70 अच्छा मैं करोड़ सुन लोग लिया ना फंसे सर, हुए। सुन एक लिया, नहीं नहीं अभी सुन अभी लिया ना सर। आपके लिए, मैं तो बोला रुकिए ना सिर्फ आपके कंसेप्टर, रुक लिए, जाइए, आपके लिए नहीं होता कॉन्सेप्ट सिर्फ। जी, आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट सुन क्लियर लीजिए। कर रहे हैं हम। अभी हाँ, आपका एक थोड़ा और सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। कॉन्सेप्टर जी, आपको यही नहीं पता होगा कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा कहाँ रहते हैं। अरे योनि, योनि के त्रिकोण में रहते हैं। इसलिए यदि अपना कल्याण चाहता है साधक, तो योनि की निंदा ना करे। कंसेप्टर जी, आपने कभी योनि की निंदा करी है क्या वैसे आज तक? हाँ, योनि की निंदा कैसे हो यार सकती है सर? आप मतलब मुझे क्या बोल म्यूट के करके निंदा? फिर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये गलत बात है। देखो योनि नहीं की नहीं, निंदा अभी करने बता वाला रहे। पूर्णतः नष्ट हो जाता है। और हे देवी, योनि की प्रशंसा करने वाला, कंसेप्टर जी आइए मिलके हम प्रशंसा करें योनि की, क्योंकि योनि की प्रशंसा करने वाला तत्क्षण शिव हो जाता है। मैं योनि के महात्माएं और योनि पूजा के फल के विषय में क्या कहूं, चंचलता के कारण थोड़ा सा कह सकता हूं, एक काम रूपणी क्षमा करो। और क्या कह सकता हूं, वहां लेके चलते हैं। सर थोड़ा किसको कंट्रोल बोल रहे करिए। थे आप पढ़ने? हाँ, कॉन्सेप्टर जी वहां क्या क्या कर रहे होंगे ये सब सुन के। कंसेप्टर जी ने, वो मैं भी सुना, वो दरवाजा भी बंद कर रहे थे। कंसेप्टर जी सुनिए, आप तो सिर्फ पूरे दिन लड़कियों के बारे में सोचते रहते हो ना, लेकिन यहाँ पे आप, आपके सनातन धर्म, सो कॉल्ड सनातन धर्म की किताब में से, कामाख्या तंत्रम में से मैं सुना रहा हूं। सोचो ये लिखने वाला क्या क्या सोचता होगा। हाँ सोचो, साधक स्वयंभू पुष्प के द्वारा तिलक कर तुलिका में कुल शक्ति का समावेश कराए, बिठाए, पुनः मुख में कपूर लेकर जैसे भ्रमर कमल को चूमने के लिए व्याकुल होता है, जैसे भंवरा धीरे से आना बगियन में, हे भंवरे, उसी तरह से कमल को जैसे चूमने के लिए व्याकुल होता है, और उस प्रसन्नता से व्याकुल हो उस स्त्री का अधर चुंबन करे, उस स्त्री को दंत छक्त से अत्यंत वितान विहल कर दे, दांत से काट काट के उसको विहल कर दे, मदोन्मत्त होकर। अच्छा एक मिनट सर, रुको रुको ये न्यूटन जी, आप मत शर्माओ। ये मदोन्मत्त पूछ रहे हैं, होकर, ये तो सर नहीं ये अभी पूछ रहे रुको हैं रुको, चिकुर चिकुर क्या होता है? चिकुर का अभी मतलब एक होता है मिनट भाई, प्यूबिक हेयर। फ्लो मत बिगाड़ो यार, इतना गजब का चीज चल रहा है कामाख्या तंत्रम में से। हाँ हाँ सर, मदोन्मत्त कंटिन्यू करें। होकर उसका आलिंगन करें, अत्यंत दृढ़ कूच मर्दन करें, रति क्रिया में पंडित साधक नख के घात से नितंब में उसे आनंदित करें, हे कुलेश्वरी, उसकी योनि में पुनः पुनः चुंबन करें। एक बार से नहीं होगा ना, पुनः पुनः चुंबन करें। वो वीराचारी साधक अपने शुक्र का क्षरण न होने दे और अपने लिंग को उस स्त्री की योनि में प्रविष्ट करा दे। हे प्रिय, संदान भेद के अनुसार जिस अंग पर आघात करने से वह मदवृहिल होती है, उसे समझते हुए आघातों से उसे संतुष्ट करें। इसके बाद अपने लिंग को उसकी योनि में रखते हुए उसकी आज्ञा लेकर होम आदि की इच्छा से क्या करें। अभी तक आप लोग को क्या लग रहा था ये सब? हाँ, ये गंदी बात नहीं चल रही थी, यहाँ पे पूजा चल रही थी, क्योंकि होम आदि की इच्छा से 108 बार कामाख्या मंत्र का जप करें। मतलब लिंग को जैसी घुसेड़े तो कामाख्या मंत्र का जप करना चालू करें। इस प्रकार महाविचारधारी साधक ध्यान में तत्पर होकर 3 दिन तक, मतलब 3 दिन यही धंधा करे आदमी ना, सोचो, और कोई काम धंधा ना करे, यही काम करे बैठ के। इस अनुष्ठान के करने पर वो मनोभिलाषित वस्तु को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। बताओ भाई, क्या करें इसका? कंसेप्टर जी अब बताओ। जी सर ये तो किसी मूवी की स्क्रिप्ट लग गई मेरे को। जी सर, देखो मतलब ये जो सबसे पहले आप ये बताओ कि कितनी गंदी संधि ये सब बातें। अच्छा, ये गंदी कैसे है बताओ ना, ये अच्छा, क्या गंदा ये लगा? क्या धार्मिक किताबों में लिखी जाने लायक बातें हैं? गंदी नहीं है तो उसको जस्टिफाई करिए कि कैसे ये साफ पाक साफ सुथरी है। अच्छा, गंदी नहीं है ना? अच्छा एक मिनट रुको, सुनो
एक मिनट सुनिए ना, गंदी नहीं है ना सर। वो भगलिंगामृत भी इनको पढ़ के सुना दीजिए ना, वो आया नहीं, वो कैसे पीना है इनको, वो भी बुझलक्ता दिखाना पड़ेगा। जवाब तो ले लीजिए। अच्छा, गंदी नहीं है ना, इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि योनि के मध्य में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं? अच्छा, जवाब जवाब रहते हैं ना, लेंगे या मतलब नहीं लेंगे? रहते हैं तो कि जवाब तो लेंगे। गंदी नहीं का मतलब ये कैसे कंक्लूजन निकाल लिया आपने? ये जो मैं आप लोगों के साथ यही दिक्कत है सर, मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं यही जब शुरू में आया था ना, इसको तो मैं जस्टिफाई यही बात, करने करे आप। हाँ, हाँ, यही नहीं नहीं सर सुनिए, मैं यही कह रहा था कि देखिए एथिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि बहुत लॉजिकल भी है। आपने अभी जैसे मैंने कहा ना ये गंदी नहीं है, तो फिर आपने तो जो तुरंत ये कामाख्या निष्कर्ष निकाल लिया तंत्रम कि को जो धार्मिक बंदा मानता है, क्या वो लॉजिकल बंदा आपको लगता है? अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। जैसे इसमें सब कुछ जितना मैं समझा हूँ अभी तक जो आपने पढ़ा, इसमें ये इंसान को अपनी बीवी के साथ करने के लिए कहा है उसने। जी नहीं, एक मिनट, ये सेक्स करने की बात हो रही है ताकि इंसान को पैसा और सिद्धि मिल सके। हाँ, लेकिन एक मिनट दिखा देता हूँ ना, फिर से और बीबी के साथ नहीं, और कंसेप्टर ये बीबी के साथ नहीं, फिर से दिखा देता हूँ। हाँ, बीबी के साथ नहीं, इसमें साधक साधिका और साधिका कोई भी हो सकती है, उसमें तो माँ बहन तक की बात कही गई है। माँ बहन तक की बात, माँ बहन तक की बात कही गई है। इसको शेयर कर दीजिए, ये देखिए, कर दिए। हाँ ये देखिए, सज्जन साधक स्त्री की योनि को 108 बार चुंबन कर उसकी पूजा करने के बाद अपने लिंग को उसकी योनि में स्थापित कर 1008 बार जप करे। ऐसा करने पर उसे उसकी अपनी इच्छा का 5 गुना धन प्राप्त होता है। यानी ये पैसे के लिए हो रहा है ना। साधक सर्वदा सुखी रहता है। हे महेशानी, ये हस्बैंड वाइफ के बीच का नहीं चल रहा है। हे महेशानी, उसका नित्य नहीं, एक मिनट, ये क्या लिखा है? हे महेशानी, जो साधक ऐसा करता है ना, उसका नित्य नई नई नायिका से संगम होता है, यानी नई नई लड़कियां मिलती हैं। जैसे कि आप बहुत सारी अलग अलग लड़कियों के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं ना, तो बिल्कुल ये वैसे ही है। आगे में लिखा है, वेश्या स्त्री को लाकर कुल चक्र की रचना कर प्रसन्न चित्त साधक उसकी योनि में पूजा करे। ये वेश्या स्त्री की बात हो रही है ना। वेश्या की बात हाँ, कर रहा ना। एक तो मिनट, इसमें पहले साधक और वेश्या है ना। साधिका की बात हुई, एक मिनट रुको ना, ठीक है। साधक और साधिका की बात हुई, एक और ऑप्शन दे दिया कि कोई नहीं मिल रही तो वेश्या स्त्री को लाओ और उसके कुल चक्र की रचना कर प्रसन्न चित्त साधक उसकी योनि में पूजा करे। भगलिंग समाखान को ऊंचे स्वर से उच्चारित करे। सावधान होकर योनि को देखते हुए 7 दिन तक मंत्र का जप करे। यह जप प्रतिदिन 300 की संख्या में होना चाहिए। ऐसा करने वाला साधक कलयुग में सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। हे देवी, कुबेर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सदगुरु का स्मरण कर, सदगुरु कहीं ये वो वाला तो नहीं है, सदगुरु का स्मरण कर, यदि योनि साधना की जाए तभी सिद्धि मिलती है, अन्यथा साधक हंसी का पात्र बनता है। ये लो भैया, ये अगर पति पत्नी के बीच में वैवाहिक संबंधों की बात हो रही होती, उस मैथुन की बात हो रही होती, तो इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो लेकिन ये धर्म के नाम पे, आप सोचो कि धर्म के नाम पे 300 बार योनि को चिकुर बालों को चुम्बन लेते जाओ, हाँ, और फिर उसका पूजा करते जाओ। ये क्या है यार? हाँ, मतलब पूजा इससे से समाज में फैलता है फिर... अंधविश्वास। इससे समाज में अंधविश्वास फैलता है। अब आप ये सोचो कि आपको नहीं लगता है कि इन सब चीजों की आड़ में एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ होगा कई लड़कियों का? हाँ, यहाँ पे है मेरा जो पूरा जो मतलब दिक्कत है ना मेरी, वो ये वाली है, ये सब वाली। तो ये इसकी कोई रिपोर्ट है आपके पास इस तरीके से? कोई केस स्टडी हो किसी लड़की का ऐसा? तो आपने कभी नहीं सुना है कि तंत्र के नाम पे कोई तांत्रिक जो है उसने लड़कियों को बलात्कार किया? कभी नहीं सुना आपने आज तक? नहीं, ये योनि पूजा से रिलेटेड कोई है? अरे तो वो कमरे के अंदर ले जाके क्या करेगा? अच्छा, तो कोई लड़की तो करेगी ना ये विरोध, लड़की तो जाके मतलब कंप्लेन करेगी ना उसको कि उसने तो ऐसा किया। आपने कभी नहीं सुना है कि तांत्रिकों को अरेस्ट किया गया है रेप केस में? हाँ, नहीं सर, छोटी-छोटी लड़कियों के साथ में करने के आरोप में रेप केस में किया गया है ना। मतलब इस योनि पूजा की आड़ में किसी ने किसी लड़की को... अरे तो उनको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है यार भाई? और नहीं तो क्या, तो पूरा बता दिया ना कि चिकुर बाल है, पुनः चुम्बन करो, सब कर दो, सब तो बता दिया। बापू राम रहीम, ये कहाँ से ये सारी इंस्पिरेशन लिए? यही ग्रंथ पढ़ के तो वो ये सब कर रहे थे ना वो। हाँ, इसीलिए तो उनको लगता था कि सनातनी है, देखो ये जस्टिफाई कर रहे हैं बैठ के ना। हाँ, मेरे सारे पैनलिस्ट दोस्तों, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, इनको मैं मतलब कॉन्सेप्टर जी
प्लीज आप हाइपर मत हो जाइएगा, थोड़ा मैं पर्सनल जा रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्या आप इस प्रकार की पूजा अपनी माताएं बहनें बेटियों के लिए रिकमेंड करेंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं मानता हूँ ना सही। क्यों अपने पे आई तो क्यों भाग रहे हो और यहाँ पे तो बोल रहे हो कि हाँ करो, इसमें क्या गलत है? अभी आपका ही क्वेश्चन, इसमें क्या गलत है?